ओम संतोषी देवे नमः। जय माँ गायत्री। आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल माँ गायत्री पर। आज शुक्रवार है। आज के दिन माँ संतोषी की पूजा की जाती है। अगर शुक्रवार के दिन संतोषी माँ की पूजा की जाए तो माता प्रसन्न होकर शुभ फल प्रदान करती हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश की पुत्री संतोषी माता को माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि अगर शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा विधि विधान के साथ की जाए और उनके मंत्रों का जाप किया जाए तो माँ प्रसन्न होके व्यक्ति के घर को धन्य धान्य से भर देती हैं। दोस्तों, इसी बात पर एक बार जोर से बोलिए, श्री संतोषी देवे नमः। तो दोस्तों, चलिए अब हम शुक्रवार की व्रत कथा सुन लेते हैं। संतोषी माता की पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक बुढ़िया हुआ करती थी जिसके 7 बेटे थे। इन 7 बेटों में से 6 बेटे तो कमाते थे, लेकिन एक बेटा घर पर ही रहता था। बुढ़िया अपने कमाने वाले 6 बेटे को तो खूब स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी, लेकिन 7वें बेटे को केवल बचा कुचा ही परोसा करती थी। हालांकि 7वां बेटा मन का बहुत साफ था। ऐसे में वह इस बात का कभी बुरा नहीं मानता था। एक दिन त्योहार का दिन था। बुढ़िया ने तरह तरह के व्यंजन बनाए और अपने कमाने वाले बेटों की राह तकने लगी। तब तक उसके 7वें बेटे ने सिर दुखाने का बहाना किया। वह एक बेहद पतला कपड़ा लेकर पलंग पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। ये वही बेटा था जो कमाता नहीं था। उसने देखा कि जब उसके 6 भाई आए तब उसकी माँ ने उसके सभी भाइयों को आसन पर बिठाया और उन्हें तरह तरह के भोजन के बनाए हुए पकवान परोसे। जब उन सभी ने भोजन कर लिया तो सबकी थाली से जूठन इकट्ठा करके बुढ़िया ने एक लड्डू बनाया और 7वें लड़के से बोली, बेटा आजा, अब तू भी भोजन कर ले। जिस पर उसने जवाब दिया कि माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा और मैं परदेश जा रहा हूँ। यह कहते हुए वह घर से निकल गया। लड़का चलते चलते दूर एक व्यापारी की दुकान पर पहुंचा और वहां जाकर नौकरी मांगने लगा। व्यापारी ने उसे नौकरी पर रख लिया। लड़का सुबह 7 बजे से 12 बजे तक नौकरी करने लगा। देखते ही देखते सेठ ने उसके काम से प्रभावित होकर उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सा बना दिया और कुछ ही सालों में वे लड़का नामी गिरामी सेठ बन गया। वहाँ दूसरी तरफ उसकी पत्नी को लगातार उसकी जेठानियाँ परेशान कर रही थी। वे उसे रोज जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजती थी और बचा कुचा उसे परोसती थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसने रास्ते में औरतों को एक व्रत करते हुए देखा। उसने उस व्रत के बारे में जानना चाहा तो जवाब में एक महिला ने बोला, यह संतोषी माँ का व्रत है और इससे हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तब उसने उस व्रत की विधि भी पूछी और घर जाते समय उसने सारी लकड़ियाँ बेचकर गुड़ और चना खरीद लिया। इस तरह से वह संतोषी माता का
व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से अगले शुक्रवार को उसके पति का खत आया और इसके अगले शुक्रवार उसे पति द्वारा भेजा हुआ धन प्राप्त हुआ। तब उसकी पत्नी माँ संतोषी के मंदिर में जाके रोते हुए बोली, माँ, मुझे धन और पत्र नहीं, मेरा पति चाहिए। इधर माँ संतोषी ने उसके पति के सपने में आकर उससे कहा कि अब तुम्हें अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहिए। इस सपने के बाद उसका पति सारा काम निपटाकर घर के लिए चल दिया। जब उस औरत का पति घर वापस लौटा तो पत्नी ने उससे कहा कि मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। ऐसे में दोनों ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन आस पड़ोस की महिलाओं को उससे ईर्ष्या होने लगी थी कि कैसे इसके साथ अब अच्छा हो रहा है, धन दौलत की अब कोई कमी नहीं रही है। ऐसे में उन्होंने छल से अपने बच्चे को यह सिखाया कि खाना खाते समय बहू से खटाई मांगना। बच्चों ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन बहू ने खटाई न देकर बच्चों को पैसे दिए और बच्चों ने उस पैसों से दुकान से खटाई खरीद ली। जैसे ही बच्चों ने खटाई खाई, वैसे ही उस महिला का जीवन फिर से दुख से भर गया। तब उस औरत ने दोबारा माँ संतोषी के मंदिर में जाकर माता से सवाल किया कि माता, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पति को भी राजा के सेवक पकड़ कर ले गए। तब माँ संतोषी ने उसे बताया कि तुमने मेरी पूजा में खटाई का इस्तेमाल किया था, इसीलिए तुम्हारे जीवन में ये दुखों का पहाड़ टूटा है। तब उस महिला को सारी बात समझ में आ गई। तब उस औरत ने वापस से उद्यापन का संकल्प लिया और पूरे विधि विधान और बिना किसी गलती के माँ का उद्यापन किया, जिससे माँ संतोषी प्रसन्न हुई। ठीक 9 महीने बाद दंपति के घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और उसका जीवन सुखों से भर गया। तभी से कहते हैं कि जो कोई भी सच्ची निष्ठा और विधि विधान से माँ संतोषी का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता। साथ ही माँ संतोषी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, जिस तरह से माता संतोषी ने उस व्यापारी और उसकी पत्नी का जीवन सुखमय और मंगलमय किया, उसी तरह से सभी का जीवन सुखमय और मंगलमय हो। बोलिए एक बार जोर से, जय माँ संतोषी, सदा तुम्हारी जय जयकार मैया। ओम संतोषी देवाय नमः। ओम संतोषी महादेवाय